दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र 75 साल है और वो 35 साल की महिला से शादी कर रहा है, उसके गले में वरमाला डाल रहा है। और वरमाला डालने के बाद वो खुद ही ताली बजा रहा है और वो इतना खुश होता है कि वो अपनी खुशी को दिखा रहा है सबको कि वो बूढ़ा व्यक्ति कितना खुश है। और फिर उस महिला की वो मांग भरता है। शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो अपने घर आ जाता है दुल्हन को लेकर। और जब अगली सुबह होती है तो उस बूढ़े व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जैसे ही यह पता चलता है सब गांव वालों को, तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस बूढ़े व्यक्ति की मौत हो गई। कल तो उसकी शादी ही हुई थी और सब कुछ ठीक था, और ऐसा अब क्या हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि आखिर उस बूढ़े व्यक्ति ने इतनी 75 साल की उम्र में शादी क्यों की और फिर उसकी मौत कैसे हो गई। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज एक नई कहानी, नई न्यूज सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जौनपुर, और जौनपुर का एक थाना लगता है गौरा बादशाहपुर, और वहीं का एक गांव है कुछ कुछ। उसी गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सगनू राम होता है। सगनू राम की शादी 40 साल पहले अनारी देवी से हुई थी, और शादी होने के बाद उनके कोई संतान नहीं हुई। 40 साल बीत जाते हैं शादी को, लेकिन कोई संतान नहीं होती है। दोनों पति पत्नी अपना समय बिताते हैं, दोनों अपने घर में रहते हैं और कुछ पशु वगैरह रखते हैं, जिनसे उनका खर्चा चल रहा था, गुजारा चल रहा था, और जो उनका समय था वो भी बीत रहा था। परिवार के जो भाई वगैरह थे वो बाहर शहर में रहते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों मियाँ बीवी अपना कर खा रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और फिर 2024 में अनारी देवी की तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब होने के बाद उसकी हालत इतनी खराब होने लगती है कि फिर उसको डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। तो 1-2 हफ्ते बाद ही उसकी मौत हो जाती है। सगनू राम अकेला रह जाता है, क्योंकि परिवार में कोई बच्चे वगैरह थे नहीं, और जो भाई वगैरह थे वो बाहर रहते थे। तो सगनू राम अकेला रह जाता है। फिर उसको अपने आप ही 75 साल की उम्र में खाना पीना बनाना, सब घर का काम वगैरह करना, सफाई करनी, सब कुछ वो सगनू राम अकेला अपने आप ही खुद ही करता। सब ठीक ठाक चल रहा था। आसपास के जो लोग होते हैं सगनू राम के पास आकर बैठ जाते और सगनू राम से कहते कि सगनू राम, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। सगनू राम कहता है कि अब मेरी उम्र ही कहाँ है और मेरे से शादी करेगा कौन। अब सगनू राम के जो साथी होते हैं जो उससे मजाक वगैरह कर लेते थे, तो सगनू राम से कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे लिए लड़की देखते हैं, कोई मिलती है तो बताते हैं। और फिर एक दिन एक व्यक्ति आता है और कहता है कि सगनू राम, मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी शादी की बातें चलाता हूँ। और फिर सगनू राम कहता है कि तुम मेरे से मजाक क्यों करते हो, मेरी इस उम्र में शादी मेरे से कौन करेगा, और मेरे साथ की जोड़ी अब शादी करने के लिए कौन तैयार हो। सगनू राम से वो व्यक्ति कहता है कि चलो, अगर तुमको यह लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो 500 रुपये की शर्त रख लेते हैं। अगर मैं तुम्हारी शादी करा देता हूँ तो तुम मुझको 500 रुपये दोगे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तुमको 500 रुपये दूंगा। तो सगनू राम कहता है कि कहाँ की लड़की है, जो महिला है, कौन है, कहाँ है। वो व्यक्ति कहता है कि इमली पट्टी जो गांव है पास ही में, उसमें एक महिला है जिसकी उम्र 35 साल है, उसके 3 बच्चे हैं और उसके पति की उम्र 7 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी, और उसका कोई सहारा नहीं है, और अगर तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी शादी की बात चलाता हूँ। सगनू राम को मजाक लगता है।
फिर सगनुराम एक लड़के को बुलाता है जिसका नाम आज़ाद होता है। आज़ाद से कहता है कि एक व्यक्ति है जो ऐसा ऐसा बता रहा है, तुम वहाँ पर जाकर जांच पड़ताल करो कि क्या वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो लड़का उस गांव में जाता है तो जाकर पता करता है, तो जो व्यक्ति ने उसमें बताया था सब कुछ वही निकलता है। और फिर वो सगनुराम को आकर बताता है कि बाबा वो सब कुछ सही बता रहा था। और फिर उसके बाद सगनुराम की शादी की बातें होना शुरू हो जाती हैं, बातें चल जाती हैं शादी की, और वो महिला भी तैयार हो जाती है 75 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि सगनुराम के पास प्रॉपर्टी थी, घर था, मकान था, उसके जो बच्चे थे 3 वो उसके सहारे पल जाएंगे, पढ़ लेंगे, बड़े हो जाएंगे। वो महिला तैयार हो जाती है शादी के लिए। और फिर सगनुराम के यहाँ से उस मनभावती के लिए, जिसका नाम मनभावती होता है महिला का, जो 35 साल की महिला होती है, उसके लिए 4 चीज़ें जाती हैं। एक अंगूठी जाती है, पायल जाती है, मंगलसूत्र जाता है और कान की बाली जाती है। वो मनभावती को दिए जाते हैं और 30,000 रुपये दिए जाते हैं कि जो कुछ खरीदारी वगैरह करनी हो या बच्चों की फीस वगैरह देनी हो तो तुम इससे दे लेना। दोस्तों, उसके बाद शादी का समय आ जाता है। पहले नोटेरी वगैरह होती है और नोटेरी होने के बाद सगनुराम को मंदिर में ले जाया जाता है। और मंदिर में जाने के बाद जब सगनुराम मंदिर में जाकर देखता है कि वहाँ पर पंडित जी भी बैठे हुए हैं और शादी की, जैसे सगनुराम को लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये सचमुच में ही हो रहा है जो भी हो रहा है, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सगनुराम बहुत खुश होता है और फिर सगनुराम के गले में वो महिला मनभावती वरमाला डालती है। और जैसे ही माला डालती है तो सगनुराम ताली बजाना शुरू कर देता है और वो बहुत खुश होता है। और फिर सगनुराम उस महिला के गले में वरमाला डालता है और फिर ताली बजाना शुरू कर देता है। सगनुराम की खुशी इतनी थी कि वो जाहिर कर नहीं पा रहा था जितनी उसके अंदर खुशी थी। और फिर उसको इशारा मिलता है कि अब सिंदूर से मांग भरो। और फिर सगनुराम मनभावती की मांग सिंदूर से भरता है और 3 बार वो मांग भरता है। और फिर सगनुराम को जो भी देखता वो उसको यही लगता कि सगनुराम की जो ख्वाहिशें थी, जो सगनुराम अकेला अपने को महसूस कर रहा था, अब सगनुराम का कोई सहारा बन जाएगा और इसके भी साथ कोई रहना शुरू हो जाएगा। अब इसको अकेलापन महसूस नहीं होगा। और सगनुराम बहुत खुश होता है। वीडियो बनती है, फ़ोटो खींचते हैं और फिर सगनुराम अपनी पत्नी को लेकर घर पर आ जाता है। खाना पीना बनता है और खाना पीना होने के बाद सगनुराम अपनी पत्नी के साथ कमरे में बैठकर बातें करना शुरू कर देता है। सगनुराम अपनी आप बीती बताता है कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, बच्चे कैसे हुए, क्यों नहीं हुए। और जो मनभावती होती है वो भी अपनी कहानी बताती है। और रात बीत जाती है, अगली सुबह होती है। दोस्तों, जब अगली सुबह होती है 30 सितंबर की 2025 की जब सुबह होती है तो सगनुराम घर के बाहर खाट पर चारपाई पर लेटा हुआ था। और जब वो वहाँ पर लेटा हुआ था तो एक महिला उसके घर के बाहर से निकल रही थी। और जैसे ही वो सगनुराम को देखती है तो वो आवाज़ लगाती है मनभावती को और कहती है कि सगनुराम की हालत कुछ सही नहीं लग रही, क्योंकि सगनुराम की जो गर्दन थी वो तिरछी हो रही थी और सगनुराम कुछ बोल नहीं रहा था। और मनभावती भागी भागी बाहर आती है और जैसे ही सगनुराम को देखते हैं तो जो आज़ाद लड़का होता है, आसपास के जो लोग होते हैं, वो सगनुराम को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर, जो गांव में जो डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि इनकी हालत सीरियस है, तुम इनको लेकर हॉस्पिटल चले जाओ। और जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है उसका ट्रीटमेंट वगैरह चलता है, ड्रिप वगैरह लगती है, लेकिन सगनुराम ठीक नहीं हो पाता है और उसकी मौत हो जाती है। शाम तक आने में उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही उसकी मौत होती है तो वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है कि 75 साल के जो बूढ़े व्यक्ति की शादी हुई थी उसकी आज मौत हो गई है। और दोस्तों, उसके बाद जो वीडियो होती है, शादी की वीडियो, और जो वीडियो थी वो उसके परिवार वालों के पास पहुंचती है। वो जब देखते हैं कि ये तो सगनुराम है और वो दौड़े दौड़े गांव में आते हैं और जो बॉडी होती है उसको अपने कब्जे में लेते हैं और कहते हैं कि पहले इसका पोस्टमार्टम होगा।
और उसके बाद पुलिस से कहते हैं कि पहले पोस्टमार्टम होगा, जब उसके बाद ही अंतिम संस्कार होगा। और फिर सगनू राम की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। उसमें पता चलता है कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। दोस्तों, सगनू राम खुश था ही बहुत, वो बहुत खुश था। वो अपनी खुशी सबको दिखा भी रहा था कि वो कितना खुश है, क्योंकि उसके ना तो कोई बच्चा था, 40 साल से उसने ऐसे ही ज़िंदगी बिता दी थी, और जो पत्नी थी वो भी 2024 में उसको छोड़कर चली गई थी। और जो उसकी खुशी थी वो यही थी कि उसके 3 जो बच्चे हैं, वो मन भावती के 3 बच्चे हैं, घर के अंदर रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो उस सगनू राम का भी मन लगा रहे। वो इसलिए खुश था, और उसकी पत्नी भी उसके घर में आ गई थी, और वो इसी खुशी की वजह से अपनी खुशी को सबके साथ जाहिर कर रहा था और दिखा रहा था कि सब उसकी खुशी को देख भी रहे थे। और दोस्तों, उसके बाद जब पता चलता है कि जो मौत हुई है वो ब्रेन हेमरेज से हुई है, और फिर सगनू राम की डेड बॉडी का जो सब होता है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जब परिवार वाले कहते हैं मन भावती से कि तुम इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि सगनू राम ने जो प्रॉपर्टी थी उसकी, वो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी थी। और दोस्तों, जैसे ही परिवार वाले यह सब कहते हैं तो मन भावती के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मन भावती सब जो शादी की थी वो सगनू राम से इसलिए की थी कि चलो सगनू राम का सहारा भी बन जाएंगे, और जो उसके बच्चे हैं वो भी पढ़ लेंगे, उनका जो भविष्य है वो बन जाएगा। लेकिन जो परिवार वाले आते हैं वो इसको घर से निकालने के लिए जब कहते हैं तो गांव वाले भी चौंक जाते हैं, और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, और गांव के जो लोग होते हैं वो परिवार वालों से कहते हैं कि ये महिला कहीं नहीं जाएगी, ये शादी करके आई है, ऐसे ही नहीं आई है, और ये महिला जो मन भावती है ये अपने बच्चों के साथ इसी घर में रहेगी, इसका पूरा अधिकार है। लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि सगनू राम ने जो भी प्रॉपर्टी थी इसकी वो सारी हमारे नाम कर दी है, इसका इस पर कोई अधिकार नहीं रहा, इसको जल्द से जल्द घर से बाहर निकालो, जहाँ से आई है वहाँ पर चली जाए। और जब मन भावती की तरफ देखा जाता है तो मन भावती अंदर ही अंदर रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और वो अपने आप को कोस रही थी। और जब मीडिया कर्मी इस मन भावती से पूछते हैं तो मन भावती कहती है, जो मन भावती कहती है तो वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी का मजाक बनकर रह गया है, क्योंकि पहले तो 7 साल पहले पति छोड़कर चला गया, और अब शादी की तो अब इस पति ने भी साथ छोड़ दिया। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ अपने बच्चों को लेकर, उस घर भी नहीं जा सकती जहाँ से मैं आई हूँ, क्योंकि मैंने इस घर में शादी की है, और मैं अब कहाँ पर जाऊँ। गांव वाले कहते हैं, एकजुट होते हैं, पंचायत बैठती है और परिवार वालों से कहते हैं कि ये महिला मन भावती इसी घर में रहेगी। और दोस्तों, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो मन भावती है वो इसी घर में है, सगनू राम के घर में। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज़ एक नई स्टोरी सुन सकें। दोस्तों, मन भावती के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शादी करके सगनू राम के साथ आई थी। जो गांव वाले हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब मन भावती का साथ दें और मन भावती का सहारा बने। थोड़ा बहुत करके भी मन भावती का साथ दोगे तो मन भावती क्या पता सब कुछ सही हो जाए और परिवार वाले उसको रहने की घर में इजाज़त दें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।